ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले तो आपको अपने संकल्प लिए हुए बृहस्पतिवार व्रत पूरे करने पर बहुत बहुत बधाई। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। संकल्पित व्रत पूरे करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है व्रत का सही से उद्यापन। इस वीडियो में हम आपको गुरुवार व्रत उद्यापन की सामग्री और उद्यापन की पूर्ण विधि बताएंगे। आपके द्वारा संकल्प लिए हुए व्रत जब आप कर लेते हैं तो अंतिम व्रत की पूजा ही व्रत का उद्यापन कहलाती है। मान लीजिए आपने 11 बृहस्पतिवार का संकल्प लिया था तो 12वें बृहस्पतिवार की व्रत पूजा ही व्रत का उद्यापन कहलाती है। इस अंतिम पूजा को पूर्ण विधि विधान से करके हम भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं और जाने अनजाने में अगर हमसे व्रत के दौरान कोई गलती हो गई हो तो उसकी क्षमा याचना भी करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत के उद्यापन की पूजा में बैठने से पहले आपको कुछ सामग्री चाहिए। वह सामग्री आपको दान में देनी होती है। तो ये सामग्री ऐसे है। सबसे पहले भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या फोटो। दूसरा है केले का पेड़। ये दान में ना दें या फिर मंदिर में होना जरूरी है, क्योंकि मंदिर में आप पूजा करेंगे। केले का पेड़ वैसे भी मंदिर में ही लगाना चाहिए, घर पे नहीं लगाते। और दान करने के लिए जो चीज़ दान करने के लिए है वह यह है: 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो गुड़, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो या 1.25 दर्जन केले और साथ में दक्षिणा जरूर होती है। मुनक्का, 2 सबूत सुपारी, केले, थोड़ी भीगी हुई चने की दाल, बेसन से बनी हुई कोई भी पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू, ये पूजा के लिए है। घी का दीपक, धूप, पूजा की घंटी, कच्चे आटे की लोई जो कि आपको गाय को खिलानी है, पान या केले के पत्ते, पीले फूल, लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा जो चौकी पर बिछाने के लिए चाहिए, पीला जनेऊ, थोड़ी हल्दी और सिंदूर, जल का लोटा या कलश। ये थी सामग्री। कुछ दान देने की थी और कुछ आपकी पूजा करने की थी। तो बृहस्पतिवार को आपको प्रातः जल्दी उठ करके नहा करके अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, पीले कपड़े पहने और भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें। पूजा के स्थान पर लकड़ी की चौकी स्थापित करके उस पर पीला वस्त्र बिछा लें। अगर आपके घर में केले का पेड़ नहीं है, वैसे तो घर में लगाना ही नहीं चाहिए, तो केले का पौधा गमले में ले आएं। अब चौकी के पास ही केले के पौधे के गमले को स्थापित करें। चौकी पर भगवान बृहस्पति की फोटो स्थापित करें। पान का पत्ता रखकर उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश की स्थापना करें। कलश के जल में थोड़ा गंगा जल, हल्दी, चने की दाल और थोड़ा गुड़ डालें। कलश के ढक्कन पर थोड़ी भीगी हुई चने की दाल रख दें। अब फूलों का आसन देकर कलश की स्थापना करें। अब पान के एक पत्ते पर गणेश जी की स्थापना करें। अगर पान का पत्ता ना हो तो केले के पत्ते पर भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और इसी पत्ते पर माता लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। अब पीले फूलों से चौकी पर गंगा जल या शुद्ध जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लें और सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। पूजन में गणेश जी को चने की दाल, फूल, हल्दी, सुपारी, मोली और जनेऊ अर्पित कर दें। भगवान विष्णु की पूजा केले के पौधे में की जाती है। केले के पौधे को जल अर्पण करें और विधिवत पूजा करें। केले के पौधे को पीली जनेऊ, हल्दी लगी जनेऊ अर्पित करें। मोली, पीले फूल, केला और चने की दाल ये सब अर्पित कर दें। अब आप पीले फूलों की माला भी ले सकते हैं। भगवान के भोग में पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं और गमले में जगह है तो वहाँ, नहीं तो पौधे के पास जमीन पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक पर भी पीले फूल, मुनक्का, चने की दाल अर्पित करके सभी देवताओं का आह्वान करें। अब भगवान बृहस्पति की पूजा करें। उनकी फोटो के आगे एक पान का पत्ता रखकर पत्ते पर मुनक्का, हल्दी, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। यही प्रसाद आप बाद में अपने परिवार में भी बांटें। भगवान बृहस्पति की पूजा आरती कर लें और इसके बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा सुने, पढ़ें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। आप हमारे चैनल पर भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन सकते हैं। पूजा के बाद आटे की लोई को गाय को खिला दें। लोई पर थोड़ा घी, मुनक्का, थोड़ी चने की दाल भी रखें तो और भी अच्छा होगा। अब दान करने के लिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो केले, 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो गुड़ ले लिया। यह दान आपको अपने गुरु या गुरु तुल्य छवि के व्यक्ति को करना होता है। किसी ब्राह्मण को करना होता है या मंदिर में पुजारी हो वहां पर कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, हाँ, तो फिर मंदिर में ब्राह्मण को भी आप यह दान कर सकते हैं।
और गुरुवार के व्रत का उद्यापन आपके द्वारा संकल्प लिए हुए गुरुवार पूरे होने के अगले गुरुवार को करना है, यह आप ध्यान रखें। अगर आपने 16 गुरुवार व्रत का संकल्प लिया है तो 17वें गुरुवार को व्रत का उद्यापन करें और भगवान विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। यही अंतिम पूजा व्रत का उद्यापन कहलाती है। आप पहले से निश्चिंत नहीं कर सकते कि आप गुरुवार व्रत का उद्यापन कब करेंगे। बस जब आपके संकल्प लिए व्रत पूर्ण हो जाएं, उससे अगले गुरुवार को उद्यापन करें, फिर चाहे कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष या कोई भी महीना हो। गुरुवार के व्रत का उद्यापन कौन से पक्ष में करना चाहिए यह पहले से निश्चित नहीं कर सकते हैं। आपने अपने व्रत का उद्यापन तब करना चाहिए जब आपके द्वारा संकल्प लिए हुए व्रत पूर्ण हो जाएं। तो ये आपको मैंने बताया, और आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में ही उद्यापन करना है। जब भी आपका संकल्प कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तभी अगले वीरवार को आपको उद्यापन करना है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें दी हुई जानकारी भी आपको सही लगी होगी। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को पता लग सके कि क्या विधान है बृहस्पतिवार के व्रत के उद्यापन का। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने की हमारा प्रयत्न रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और फाल्गुन मास के महात्म्य भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु विष्णु आप सभी पर, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।